ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक आपके इंटरव्यूज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए एक बैकबोन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तब हम पहले देखते हैं क्लासेस क्या होता है। A class in Python is a user-defined program construct that act as a template. मीन्स क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स और बिहेवियर मतलब मेथड्स और फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि एक टेम्पलेट है जो बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा और क्या करेगा। जैसे सोच लीजिए, कार बनाने से पहले फैक्ट्री एक डिजाइन बनाती है, उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। उस डिजाइन से मल्टीपल कार्स बनती है। सिमिलरली पाइथन में क्लास एक डिजाइन है और उसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट एक क्लास बनाते हैं पर्सन नाम की, इसमें हम एक क्लास बनाएंगे पर्सन नाम की जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इनिट, जहाँ हम कुछ एट्रिब्यूट्स डालेंगे, नेम, एज। अब हम सेल्फ डॉट नेम डिफाइन करेंगे। इसमें देखिए नाउ सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो यहाँ हमने क्लास बनाई जिसका नाम पर्सन है। फिर हमें डिफ इनिट मींस एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कॉल होता है। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट। इस लाइन में ऑब्जेक्ट के अंदर नेम स्टोर हो रहा है, फिर एज स्टोर हो रहा है। फिर हम एक मेथड बनाएंगे डिस्प्ले नाम की, जहाँ हम सेल्फ यूज करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, हम इसमें प्रिंट करेंगे। इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट we take f string, जहाँ हम लेने वाले हैं नेम, सेल्फ डॉट नेम। उसके बाद हम लेंगे एज, जहाँ सेल्फ डॉट एज। नाउ वी क्लोज दिस। अब हमने एक क्लास बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्लास का ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल, फर्स्ट हम एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम स्टोर करेंगे। इसमें हम जैसे हमने इसमें नेम, एज दो एट्रिब्यूट्स बनाए, हम नेम डालेंगे, कौन सा भी एक नाम आप डाल सकते हो। फिर हम इसकी एज डाल देंगे 45। अब हम इसे डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमने जो वेरिएबल दिया उस वेरिएबल डॉट वो यूज़ डिस्प्ले। अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो देखिए नेम, एज, 45 आ चुका। हम इन सबको कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट इट ऑल, आफ्टर क्या करना है, कंट्रोल/। अब हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। नाउ वी सी अनदर एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल देंगे विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे हम एक क्लास बनाएंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे और डिफ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जहाँ हम यूज करेंगे ब्रांड मॉडल। देखिए हमने सेल्फ लिखा, इधर सेल्फ ही लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल सेल्फ ही यूज करता है क्योंकि इससे कोई भी पढ़े उसे समझ आ जाता है। लेकिन आप चाहे तो दूसरा नाम भी डाल सकते हो, सेल्फ ही डालना कंपलसरी नहीं है। इधर सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल। जैसे हमने इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया। अब हम एक और मेथड बनाएंगे शो, जहाँ सेल्फ हम इसमें अब प्रिंट करने वाले हैं। जैसे हमें कैसे आउटपुट चाहिए वैसे हम प्रिंट करेंगे कार। हमें चाहिए सेल्फ डॉट कार की ब्रांड। फिर हम इसकी मॉडल, जहाँ हम यूज करेंगे सेल्फ डॉट मॉडल। जैसे हमने प्रिंट कर दिया। अब हमने कंस्ट्रक्टर सेल्फ मेथड क्लास बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, हमें अब ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम यूज़ करेंगे, फिर जो भी मॉडल है मॉडल का नाम हम डालने वाले हैं एस। जैसे C2 एक और हमें चाहिए क्लास, जहाँ हम डालने वाले हैं टोयोटा। फिर जैसे हमने देखिए ब्रांड और मॉडल का नाम इसमें लिख दिया। अब हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल का नाम फिर शो। जैसे हम इसे रन करेंगे, जैसे हमने एक और का
C2 डॉट शो। हम जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो देखिए फर्स्ट का हमारा मॉडल आ चुका, सेकंड का इसका भी मॉडल आ चुका। अब चाहे तो वैसे बहुत सारे कॉर्ड्स भी बना सकते हैं, C3 और भी नाम लेकर आप इसमें और भी मॉडल ब्रांड लगा सकते हो। तो ऐसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखने वाले हैं ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का। जब हम एक क्लास को यूज़ करके कोई वेरिएबल बनाते हैं तब वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है और मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे अगर कार एक क्लास है तो टेस्ला और BMW उसके ऑब्जेक्ट्स है जो अलग अलग डेटा रखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जहाँ हम सेल्फ डॉट हम लिखेंगे, जिसे हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट अब हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें हम प्रिंट करेंगे आउटपुट, एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ यूज़ करेंगे, इसमें हम उसका नाम जैसे हमने नाम यूज़ कर दिया सेम लाइक talk2, जहाँ हम यूज़ करेंगे हम लेंगे। अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट भी बना दिया, लेकिन इसमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करने के लिए हम वेरिएबल का नाम डॉट हम क्या यूज़ करेंगे, जो भी हमने फंक्शन बनाया वही यूज़ करेंगे। फिर सेम लाइक वी प्रिंट फॉर talk2 आल्सो डॉट। तो अब हम जैसे ही लर्न करेंगे तो यहाँ dog1 और dog2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है जिसमें अलग अलग डेटा होते हैं। सेम हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट नाम की, एक क्लास स्टूडेंट, जहाँ हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसमें सेल्फ नेम और इसकी मार्क्स, इसमें हम डालेंगे सेल्फ मेथड, जहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब हमें एक मेथड बनाना है जो कैसे डिस्प्ले करेगा उसके बारे में हम लिखने वाले हैं, ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा अच्छे से समझ आने की तरह हम लिख सकें। एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जहाँ हम एंटर करने वाले हैं हमारा सेल्फ डॉट नेम, मार्क्स हम एंटर करने वाले हैं जहाँ हम सेल्फ डॉट मार्क्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे ग्रेड नाम की। अगर हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स डालेंगे, अगर सेल्फ डॉट मार्क्स हमारा मार्क्स ग्रेटर दैन 90 हुआ तो हम क्या प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है ग्रेड ए। फिर हम इसमें एलिफ यूज़ करेंगे, अगर ग्रेड सेल्फ डॉट मार्क्स क्या हुआ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 75 से ज़्यादा हुआ तो अब हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करना चाहेंगे ग्रेड बी। सेम वी यूज़ नाउ सेल्फ, अगर कोई उससे भी ज़्यादा कम आ जाए तो हम क्या प्रिंट करेंगे ग्रेड सी। अब हमने इसमें कंडीशन स्टेटमेंट भी लगाई है। अब हम इसे कैसे यूज़ करें, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, उसके लिए हम S1 यूज़ करेंगे जहाँ स्टूडेंट क्लास का नाम यूज़ करेंगे। फिर हम इसमें डालने वाले नाम और इसका मार्क्स, जैसे हम डालेंगे 92, आप चाहे तो बदला भी सकते हो, हम डालेंगे शो और इसकी ग्रेड। अब इसमें ऐसे मल्टीपल भी डाल सकते हैं, हम इसे फर्स्ट रन करके देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मार्क्स और इसकी ग्रेड। तो इसमें हमने क्या किया, हमने किया मल्टीपल मेथड्स विथ वन ऑब्जेक्ट। अब इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे S2 और भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट हमें नाम चाहिए, हम ले लेते हैं हीना, फिर इसकी मार्क्स हम ले लेते हैं 79। अब हमें क्या करना है, S2 का भी प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है ग्रेड भी प्रिंट करना है और इसका मार्क्स भी हमें चाहिए। हम क्या करेंगे शो। हम इसे जैसे ही रन करेंगे तो देखिए इसका ग्रेड भी आ चुका, जो भी स्टूडेंट है हमारा मार्क्स इतना है और रवि का मार्क्स इतना है ग्रेड ए के अंदर। तो इसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और मल्टीपल मेथड्स भी बना सकते हैं।
ये था हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंपल तरीका। अब हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं इनहेरिटेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस। मीन्स एक मेकानिज्म है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट कर सकता है। जो क्लास इनहेरिट करती है उसे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं, और जिस क्लास से इनहेरिट होता है उसे पेरेंट क्लास कहते हैं। जैसे सोच लीजिए एक व्हीकल क्लास है जिसमें स्पीड और कलर डिफाइंड है, उसे कार और बाइक क्लासेस बना सकते हो जो व्हीकल की प्रॉपर्टीज यूज करेगा और वो अपना एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेगा। जैसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, सिंपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल, जहाँ एक मेथड बनाएंगे स्पीक नाम की, फिर हम इसमें सेल्फ ऐड करेंगे, फिर हम इसमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एनिमल भी बोल सकता है करके, जिसे हमने प्रिंट कर दिया। अब हम एक और क्लास बनाएंगे। देखिए हम इसमें एक क्लास बनाएंगे जहाँ इनहेरिट करेगा एनिमल क्लास को। इसमें क्या किया, डॉग इनहेरिट्स एनिमल, जब यूज भाग, फिर हम सेल्फ, जहाँ हमें प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, डॉग बॉक्स, इसे हमने प्रिंट किया। अब हम इसे क्लास बना दिया, इनहेरिट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर स्पीक, फिर हम क्या करेंगे, बैक। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ डॉग ने एनिमल क्लास की मेथड स्पीक को इनहेरिट कर दिया। जैसे इसमें देखिए इनहेरिट किया हुआ है, ऐसे हमारे डॉग ने इस क्लास को भी इनहेरिट कर दिया। हम एनिमल स्पीक्स ऑटोमेटिक इसमें आ चुके। अब हम एक और देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये था सिंगल लेवल, हम मल्टी लेवल भी कर सकते हैं। मल्टी लेवल करने के लिए एक व्हीकल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, एक व्हीकल, इसमें हम शो व्हीकल एक मेथड बनाएंगे जो कि सेल्फ, फिर हम इसमें प्रिंट करेंगे नॉर्मल दिस इज ए व्हीकल करके। अब हम इसमें एक और क्लास बनाएंगे कार नाम की, जहाँ इनहेरिट करेगा व्हीकल को, फिर शो कार, एक मेथड बनाया, इसमें हम प्रिंट करेंगे दिस इज ए कार। इसमें हम एक और क्लास बनाने वाले हैं। इसमें कौन सी क्लास बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार, जहाँ कार को इनहेरिट करेगा। इसमें देखिए कितने बार इनहेरिट किया, इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमें चाहिए शो इलेक्ट्रिक कार जो है वो दिखाओ, हम ऐसे बोल रहे हैं, जो कि प्रिंट करेंगे दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार। तो हम इसमें क्लास बना दिया। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम बनाने वाले इलेक्ट्रिक कार को डिफाइन कर देते हैं, फिर शो व्हीकल, सेम वही वेरिएबल से हम सब इनहेरिट करेंगे सब मेथड्स को, शो इलेक्ट्रिक। इसमें देखिए हम जैसे रन करेंगे, इसमें देखिए दिस इज ए व्हीकल, दिस इज ए कार, दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार। ऐसे सिर्फ एक ही वेरिएबल से इलेक्ट्रिक कार से सब कुछ इनहेरिट कर दिया। व्हीकल का प्रिंट जो था वही वो भी इनहेरिट कर दिया, कार का प्रिंट था वो भी इनहेरिट कर दिया, फिर इलेक्ट्रिक कार का प्रिंट भी इनहेरिट कर दिया। तो ऐसे हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब ये डेटा को प्रोटेक्ट करने में मेनली यूज होता है। जैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना बाय हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली रिक्वायर्ड मेथड्स। पाइथन में प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स अंडरस्कोर से बनाए जाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, हमें डिपॉजिट और विथड्रॉ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनकैप्सुलेशन में हम एग्जांपल देंगे। जैसे हम बनाएंगे एक अकाउंट क्लास, एक अकाउंट का एक क्लास बनाएंगे जहाँ एक कंस्ट्रक्टर मेथड, इसमें हम सेल्फ कमा बैलेंस, हमें क्या चाहिए सेल्फ डॉट एक अंडरस्कोर लेंगे, अंडरस्कोर लेके बैलेंस लेगा, 2 टाइम्स ले तो प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल बनाया। फिर हम इसमें एक और क्लास बनाएंगे डिपॉजिट के लिए।
जैसे हम मनी डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट वेरिएबल बनाते हैं। डिपॉजिट के लिए हम क्या करना है, हमें कुछ अमाउंट चाहिए डिपॉजिट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हमारा बैलेंस क्या होगा, ऐड होगा। अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस क्या होगा, ऐड होगा। जैसे हमने ऐड कर दिया, अब हमें डिपॉजिट तो ऐड कर दिया, अब हमें प्रिंट भी तो करना, आउटपुट में कुछ तो चाहिए, डिपॉजिट कर दिया करके मैसेज भी तो चाहिए। उसके लिए हम एंटर करेंगे, हाँ भाई आपका जो भी पैसा था वो डिपॉजिट हो चुका। हम इसे एंटर करने वाले हैं, अमाउंट, और आपका न्यू बैलेंस है सेल्फ डॉट हमारा बैलेंस। जैसे हमने दिखाने के लिए डिपॉजिट कर दिया, फिर हमने जो भी आउटपुट मैसेज चाहिए वो भी इसमें प्रिंट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक और मेथड बनाएंगे जो कि गेट बैलेंस। अब मेरे अकाउंट में बैलेंस कितने हैं, अगर चेक करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे जहाँ सेल्फ डॉट हमारा बैलेंस रिटर्न होना चाहिए, जितना बचा है उतना रिटर्न होगा। जैसे हमने क्लास बना दिया अकाउंट नाम की, जहाँ हमने बैलेंस को कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया, फिर डिपॉजिट किया, फिर गेट बैलेंस, जितने पैसे उतने आउटपुट में चाहिए तो गेट बैलेंस का भी एक अकाउंट बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे अकाउंट नाम का, जहाँ हम जितना रुपीस हमें बैंक में है वो डालेंगे। फिर हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ हमें कितना डिपॉजिट चाहिए, 500 डिपॉजिट चाहिए। फिर हमें क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ये वेरिएबल लेंगे, फिर गेट बैलेंस। अब हमें लास्ट में कितना बैलेंस है वो भी तो देखना कंपलसरी है। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट आएगा, डिपॉजिट 500, आपका बैलेंस था 1000 रुपीज़। जैसे आपने डिपॉजिट किया 500 तो आपका न्यू बैलेंस कितना हो गया, 1500। फिर आपका टोटल बैलेंस कितना है, 1500, हमारा टोटल बैलेंस हो चुका। तो इसे हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप चाहो तो विथड्रॉ भी कर सकते हो। अब हम डिपॉजिट ही रख लेते हैं। नाउ इसे एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। उसके लिए हम एक क्लास लेंगे स्टूडेंट नाम की, जहाँ हम डिफ एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जहाँ एक सेल्फ कामा हमारा स्टूडेंट का नाम, फिर हमें सेल्फ डॉट नेम, स्टूडेंट का नाम क्या रखना है, प्राइवेट वेरिएबल के अंदर लिखना है, तो प्राइवेट वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, शो के लिए सेल्फ, फिर हम इसमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है एफ स्ट्रिंग, हमें चाहिए स्टूडेंट का नाम, सेल्फ डॉट नेम। फिर जैसे हमने क्लास बना दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल में हमारे क्लास का नाम डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें एक नाम डालेंगे, जो भी स्टूडेंट का नाम आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अब जितने स्टूडेंट्स का नाम डाल सकते हो ये ऑटो में दिखाई देगा, आप चाहे तो डाल सकते हो अमित या कोई भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है शो, s1 डॉट शो। नाउ वी रन दिस। तो देखिए डायरेक्टली ये प्राइवेट नेम एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है करके। जैसे हम स्टूडेंट रोहित, स्टूडेंट अमित करके फिर हम शो करेंगे तभी आउटपुट में दिखाई देगा। तो ये था हमारा एनकैप्सुलेशन। अब हम बेसिक समझ लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम फंक्शन या मेथड का डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। इसका मीनिंग है मेनी फॉर्म्स। मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम फंक्शन और मेथड्स का डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। मेनली इसे क्या कहते हैं, मेनी फॉर्म्स को भी इसे कह सकते हैं। जैसे एक फंक्शन ड्रा अगर सर्कल के लिए कॉल हो तो सर्कल ड्रा करेगा, और स्क्वायर के लिए कॉल हो तो स्क्वायर ड्रा करेगा। सेम लाइक दिस, जैसे हम बना लेते हैं एक फंक्शन, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास बर्ड नाम की, जहाँ हम एक मेथड लेंगे सेल्फ, फिर हम इसमें प्रिंट करेंगे बर्ड्स मेक साउंड। एक और क्लास बनाएंगे स्पैरो, जो कि इनहेरिट करेगा बर्ड्स को, बर्ड क्लास को इनहेरिट करेगा। अब हम सेम एक फंक्शन डिफ साउंड नाम की, हम इसमें प्रिंट करना चाहेंगे स्पैरो, जैसे हमने प्रिंट कर दिया। अब हम एक और क्लास बनाएंगे क्रो, जो कि इनहेरिट करेगा सेम बर्ड वाली क्लास को।
अब हम इसमें एक मेथड बनाएंगे साउंड सेल्फ, जो कि प्रिंट करेगा क्रो काउस। नाउ वी मेनली यूज फॉर लूप यूज करके हम इस क्लास को प्रिंट करेंगे, जैसे स्पैरो। अब हम इस कहेंगे क्रो, फिर हम इसमें क्या करेंगे बर्ड डॉट साउंड। इन सब की साउंड हमने मेथड बनाया वो सब प्रिंट हो, इसे हम बोल रहे हैं। तो देखिए स्प्रो चिप्स क्रो काउस इन दोनों आउटपुट में आ चुके हैं। तो ऐसे हम फॉर लूप की मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज बनाएंगे ताकि आपको इजी समझ आ जाए। जो भी हमने क्लासेस बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट किया, वो सब आपको समझ आए। उसके लिए हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट मार्क्स क्लास। जैसे हम क्या करेंगे, हम उसके लिए क्लास बनाएंगे। कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स कार्ड, उसके बारे में एक क्लास बनाएंगे। एक क्लास बना दिया। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट यूज करेंगे, जहां हम डालने वाले सेल्फ नेम रोल और मार्क्स। जैसे हमने इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेल्फ मेथड यूज करेंगे। सेल्फ डॉट हमारा नाम, जो कि नाम में प्रिंट हो। फिर हमें सेल्फ डॉट रोल नंबर में प्रिंट हो। सेल्फ डॉट मार्क्स में प्रिंट हो। अब हम कंस्ट्रक्टर मेथड कंप्लीट कर दिया। अब हम एक और क्या लेंगे, मेथड लेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें अपडेट करना है मार्क्स को। अगर मार्क्स को अपडेट करना तो हम अपडेट मार्क्स इसमें यूज करेंगे सेल्फ कामा मार्क्स। जैसे हम इसमें एंटर करेंगे। अब हमें इफ 0 लेस दैन इज इक्वल टू 0 से कम हुआ मार्क्स, और देखिए स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, 0 से कम हुआ मार्क्स और 100 से कम, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू हमारा मार्क्स प्रिंट होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, सेम वैसे एल स्टेटमेंट लगाएंगे। प्रिंट इनवैलिड मार्क्स। अगर मार्क्स 0 और 100 से बाहर है तो क्या आएगा, इनवैलिड मार्क्स करके आएगा। जैसे हमने अपडेट मार्क्स भी एक फंक्शन बना, एक मेथड बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रेड मेथड एक बनाएंगे ताकि कितना ग्रेड आया ये समझ आए। जिसे हम बनाएंगे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90 हुआ तो रिटर्न क्या रिटर्न हो, ग्रेड ए। सेम लाइक एल इफ सेल्फ डॉट मार्क्स वही ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 75, तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न कीजिए ग्रेड बी। एल इफ सेल्फ डॉट marks greater than is equal to 60, after this return grade C. Same we use another elif marks, here we use greater than is equal to 40। अगर 40 से ज़्यादा या कम हुआ तो रिटर्न क्या होगा, ग्रेड फाइनली D। After else, in else we return फेल। जैसे हमने ग्रेड का भी एक मेथड बना दिया। अब हमें एक और मेथड बनाना है, जो कि स्ट्रिंग। इसमें हम क्या डालेंगे, हमारा आउटपुट कैसे चाहिए वो हम रिटर्न करेंगे। जैसे रिटर्न एफ स्ट्रिंग ओपन करेंगे, इसमें हम ओपन करने वाले हैं सेल्फ डॉट नेम, जहाँ वी ओपन रोल, सेल्फ डॉट हमारा रोल नंबर। फिर हम क्या करेंगे, यूजराइज हमारा मार्क्स, जो कि है सेल्फ डॉट न्यू मार्क्स। अब हमें क्या एंटर करना है, ग्रेड भी तो देखना है कितना ग्रेड आया, उसके लिए सेल्फ डॉट ग्रेड। जैसे हमने सब बना तो दिया।
अब हमें इसमें क्या, जैसे इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, हमें इसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। हम ले लेते हैं स्टूडेंट 1, क्लास का नाम स्टूडेंट मार्क, फिर हम इसमें कुछ वेरिएबल्स वैल्यूज डालेंगे। जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, उसके बाद एक रोल नंबर ले लेते हैं, उसके बाद जितना मार्क्स है उतना मार्क्स ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें ग्रेड को प्रिंट करना है। ग्रेड को जैसे प्रिंट करेंगे तो देखिए ऐसे हम स्टूडेंट मार्क्स कार्ड का एक क्लास बनाया, फिर हमने ग्रेड चेक किया, फिर हमने एक स्ट्रिंग जो भी आउटपुट हमें कैसे चाहिए वैसे हमने आउटपुट लिखा, फिर हमने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे हमने इसमें कुछ वैल्यूज डाले। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स मार्क्स कार्ड भी बना सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्लास बनाई, जो कि क्लास मीन्स ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट मीन्स उसका इंस्टेंस, मेथड्स डिफाइन बिहेवियर, मेथड्स क्या करता है, बिहेवियर डिफाइन करता है। फिर हमने देखा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूज करता है और उसकी हियरार्ची। फिर हमने देखा इंकैप्सुलेशन, इंकैप्सुलेशन क्या करता है, मेनली हाइड करता है डेटा को। अब कंट्रोल करता है एक्सेस। पॉलीमॉर्फिज्म में सेम इंटरफेस डिफरेंट बिहेवियर।